the vector form of Ohm's law. This is the scalar form of Ohm's law. Delta V. Delta V is equal to IR. This is the scalar form of Ohm's law. Now we will see the vector form of Ohm's law. तो बच्चों होता क्या है कि जो डेल्टा V है इक्वल टू I एंड R. डेल्टा V के स्थान पे वेक्टर डेल्टा V का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? E, इलेक्ट्रिक फील्ड आया. I के लिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है? J. क्लियर. और R के लिए आया रो. वेक्टर E, वेक्टर J. This is the vector form of Ohm's law. Vector form of Ohm's law. अच्छा बच्चों ये रो क्या है? रो होता है रेजिस्टिविटी. रो क्या है? रेजिस्टिविटी. इसकी यूनिट पता है? ओम मीटर होती है. और रो इक्वल टू होता है 1 सिग्मा. सिग्मा क्या है बेटा? कंडक्टिविटी. ठीक है. या सिग्मा इक्वल टू 1 रो भी हो सकता है. सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. सिग्मा इक्वल टू 1 रो. रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. तो यहां से अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करें तो वेक्टर J इज इक्वल टू वेक्टर E अपॉन रो. सो 1 रो इज इक्वल टू सिग्मा. सो वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर E. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Ohm's law. वेक्टर फॉर्म ऑफ Ohm's law. ठीक है. J क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. E क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. ये है आपका वेक्टर्स फॉर्म ऑफ Ohm's law. अब हम इसको प्रूव भी करेंगे वेक्टर्स ऑफ Ohm's law को. यहां तक नोट करो. चलो नोट इट एवरीवन फास्ट. ओके बच्चों. ओके वेरी वेरी गुड. नाउ वेक्टर फॉर्म जो हमने लिखा J इक्वल टू सिग्मा E, where J is the current density and E is the electric field and sigma is the conductivity of. So ये है आपका स्केलर फॉर्म. और ओम्स लॉ का भी निकाला हमने J इक्वल टू सिग्मा E. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. सो हम लोग प्रूफ करेंगे. प्रूफ करने जा रहे हैं ओम्स लॉ. बच्चों हम लोग क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू वी ना. I इक्वल टू NEAVD. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है. ये रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. VT इज इक्वल टू EV अपॉन VD इक्वल टू होता है बच्चों EV अपॉन ML इंटू टाउ. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है. ये मैं पहले बता चुका हूं. VD होता है. VD क्या है बेटा? यहाँ पे VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जब आप किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है. इलेक्ट्रॉन को लगता है एक फोर्स जिसकी वजह से उसमें होता है एक्सेलरेशन. पूरी कहानी बता चुका हूं. यहाँ पर सिंपल समझिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज द स्मॉल एवरेज और कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. VD दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. E क्या है बेटा? यहाँ पे E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. L क्या होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ ऑफ द कंडक्टर. L हो गया. टाउ क्या होता है बच्चों? टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. होता क्या है कि कंडक्टर के इनसाइड द कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपना जुम्मा करते रहते हैं.
मतलब कि यह वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ फोर्स लगता है, यहाँ पे होते हैं आपके पॉजिटिव आयंस, इसे टकराते हैं, फिर नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे अब इससे इस वजह से टकराते हैं। तो जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंट पॉजिटिव आयंस से, तो इनके बीच का जो टाइम होता है, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर्स के अंदर, तो इनको हम लोग बोलते हैं टाउ 1 टाउ 2, अलग अलग एवरेज जो निकलता है उनका रिलैक्सेशन टाइम। वहां पे एक ये इलेक्ट्रॉन जाके इसे टकराएगा, फिर इसे टकराएगा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और टोटल ले लेंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है बेटा? ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर